अगर आपका कोई भी टीममेट मिसिंग है तो उन्हें जल्दी से सेशन ज्वाइन करवा लीजिएगा, बिकॉज लाइव सेशन अटेंड करने का जो मजा होता है वो बहुत अलग होता है। तो मेक श्योर करिए कि आपका कोई भी टीममेट इस सेशन को मिस ना करे। एनर्जी फॉर वर्क, रोग प्रतिकारक, एनर्जी एनर्जी, ओके। तो सिंपल सी बात है, देखो इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारे शरीर का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम। जैसे इंडिया का एक डिफेंस सिस्टम है ना, सिपाही है जो हमारे लिए लड़ते हैं, दुश्मन हम पे अटैक ना करे इसके लिए हमेशा वो निगरानी करते हैं, बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। तो उसी तरीके से इम्यूनिटी क्या है, हमारे बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, वो वायरस होते हैं, जो भी जर्म्स हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं, टॉक्सिन्स, उनके सामने ये एक सोल्जर की तरह खड़ा रहता है और उन्हें मार गिराता है। सो सीधी सी बात है, हमारे बॉडी के अंदर जो सोल्जर्स है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। बट अगर ये सोल्जर्स, इनकी संख्या अगर कम हो गई तो क्या होगा? दुश्मन जो है वो हावी पड़ जाएगा हमारे ऊपर, मतलब जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो हम पर हावी पड़ जाएगा। और उससे नुकसान ये होगा कि हमारा जो शरीर है वो अलग अलग तरीके की बीमारी की चपेट में आ सकता है। और वो बीमारी कोई भी हो सकती है। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे, एक भयंकर महामारी आई थी कुछ सालों पहले, जो आप सब विटनेस है। बहुत सारे लोग इसका शिकार हो चुके थे जो आज हमारे बीच में नहीं है। बट थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने हमेशा हमारा ख्याल रखा, हमारी हेल्थ अच्छी रही, हमारी इम्यूनिटी अच्छी थी। इस वजह से हम लोग बच पाए और इसी वजह से आज का सूरज हम देख पाए हैं। सो ऑल थैंक्स टू अवर इम्यूनिटी, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी मजबूत थी। तो इम्यूनिटी हमेशा दो प्रकार की होती है, जैसे कि एक तो होती है हमारी इनेट इम्यूनिटी, मतलब नेचुरल है, जब से हम पैदा हुए तब से वो हमारे साथ आई है। लेकिन जो दूसरी होती है ना, वो होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी। जैसे पहले के समय में आप देखेंगे चिकन पॉक्स या फिर पोलियो, आप बहुत देखने को आपको मिलता था। अब किसी इंसान को एक बार चिकन पॉक्स हुआ है तो कितनी बार चिकन पॉक्स होता है उसको पूरे जीवन में? किसी को हुआ है यहाँ पे चिकन पॉक्स? और अगर हुआ है तो साल कितनी बार हुआ होगा आपको अपनी पूरी लाइफ के अंदर? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, एक बार, दो बार, कितनी बार हुआ? कोई है जो बोलेगा मुझे 5, 10, 15 बार हो चुका, 50 बार हो चुका? मुश्किल से एक बार होता है, लेकिन फिर वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अडेप्टिव इम्यूनिटी हमारे अंदर बिल्ड हो गई। वो जर्म्स, वो वायरस के सामने हमारा बॉडी जो है वो तैयार हो गया, हमारा डिफेंस सिस्टम तैयार हो गया उसका अच्छे से सामना करने के लिए। पोलियो, पहले के समय में बहुत पोलियो की बीमारी चल रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ? वैक्सीनेशन हुआ, अडेप्टिव इम्यूनिटी को बिल्ड किया गया हमारे अंदर, और आज पोलियो ऑलमोस्ट नाबूद हो चुका है हमारे देश में से, राइट? सो इम्यूनिटी को बढ़ाना ये हमारे हाथ में है, और इम्यूनिटी को कम कर देना, उसे कमजोर कर देना, वो भी हमारे हाथ में है। हम इसकी सरकार है। अब एज ए सरकार आप कितना फंडिंग कर रहे हो अपनी इम्यूनिटी के पीछे, अपने सोल्जर्स के पीछे, ये हमारे हाथ में। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को डैमेज कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, जो खाना आपको खाना चाहिए जिससे आपको अच्छे पोषक तत्व मिले, लेकिन आप वो नहीं ले रहे, या फिर आपकी नींद ठीक से नहीं हो रही है, आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं, आपको गुटखा, पान मसाला या फिर अल्कोहल या स्मोक करने की आदत है, नो फिजिकल एक्टिविटी, कहीं पर भी आप देखेंगे अगर सिडेंट्री लाइफ अगर कोई इंसान जी रहा है तो उसकी इम्यूनिटी भी कमजोर होती है। ऐसा कहा जाता है कि पड़े पड़े तो पानी भी खराब हो जाता है, सड़ जाता है पानी। हम तो फिर भी इंसान है। तो जो बैठा रू जीवन जी रहा है उसकी भी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, या फिर कोई गंभीर बीमारी हुई है, कैंसर हो गया है, थायराइड हो गया है, कोई शरीर के अंदर कोई हानिकारक बीमारी हुई है, उससे भी आपकी इम्यूनिटी जो है वो कमजोर हो जाती है। अब इम्यूनिटी जो है उसको बढ़ाने के लिए करना क्या चाहिए? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक शब्द सुना होगा काफी बार, ट्रेनिंग में सुना होगा, जब से मोदी का सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं उसमें सुना होगा, एंटीऑक्सीडेंट। कितने लोग ने ये शब्द सुना है? अगर सुना है तो वाई लिखिए, नहीं सुना है तो एन लिखिए। सुना है एंटीऑक्सीडेंट वर्ड तो वाई लिखेंगे, अगर नहीं सुना है तो एन लिखेंगे। हो सकता है काफी सारे पहली बार सुन रहे हो इसलिए उनको ना पता हो। अब जैसे कि हमारे मोबाइल में
या फिर हमारे लैपटॉप में कभी कोई वायरस आ गया, तो वो क्या करेगा, हमारे फोन को, हमारे लैपटॉप को डैमेज कर देगा, सारा सिस्टम खराब कर देगा, सॉफ्टवेयर खराब कर देगा, ठीक से काम नहीं कर पाएगा वो डिवाइस। उसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे वायरस, मतलब कि कुछ ऐसे राक्षस जो है वो पैदा हो जाते हैं और हमारे पूरे बॉडी को खराब करने लग जाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर ऑक्सीडेशन। चलो और इजी वे में समझाती हूँ। एप्पल आपने देखा है, अब मार्केट से मस्त एकदम फ्रेश ताजा एप्पल लेकर आए, एकदम लाल। आपने एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 3 दिन, एक हफ्ता हो गया है, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, उस एप्पल की हालत क्या होगी? काला पड़ने लगेगा, ब्राउनिश हो जाएगा और फिर काला पड़ेगा। चाहे एप्पल हो, चाहे आप केले का एग्जाम्पल ले लो, बनाना। तो ये सड़न क्यों लगी? व्हाट इज द रीजन? ऐसा क्या हुआ जिस वजह से ये सड़ने लगा और ये खाने लायक नहीं बचा? क्या सड़ी हुई सब्जी या सड़ा हुआ फल हम खाएंगे कभी? यस और नो? नहीं खाएंगे। अब सोचो, ये जो सड़न हो रही है इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, ये हमने समझा। इससे और ऊपर वाला एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, और स्ट्रॉन्ग लेवल का एग्जाम्पल। सबके घर में लोहे की कोई ना कोई चीज होगी, चाहे दरवाजा होगा, चाहे खिड़कियां होगी, कुछ भी हो सकता है। लोहे का रॉड आपने देखा होगा, सलिया जो होता है। कुछ समय के बाद आपने देखा है वो लोहे में भी जंग लगता है। गुजराती में आपने कहवा है काट लागू, रस्टिंग प्रोसेस होता है। कितने लोग ने देखा है लोहे को जंग लगते हुए? तो हम लोग क्या करते हैं, हर साल कलर काम करते हैं, उस लोहे को प्रोटेक्शन देते हैं ताकि जंग ना लगे। अब सोचो, इस ऑक्सीडेशन की वजह से लोहे जैसा मजबूत धातु वो भी कमजोर हो जाता है कि हाथ से आप तोड़ सकते हो उस लोहे के सरिये को। अब यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, हमारी कोशिकाओं में हो रहा है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारे बिगड़ रहे हैं। तो जिसने लोहे को नहीं बख्शा वो हमारे शरीर को क्या बख्शेगा फिर? अब आप सीरियसनेस समझ पा रहे हैं कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कितना ज्यादा हानिकारक होता है? चलो मैं आपको एक पिक्चर यहाँ पे शो कर रही हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, ये आपका नॉर्मल सेल, फर्स्ट वाला पिक्चर जो आप देख रहे हैं। जब भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही है, हम श्वास ले रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है ना, ऑक्सीजन के संपर्क में है हम लोग, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो हम रह नहीं सकते। तो ये सब प्रोसेस के दरमियान कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर एकदम फ्री होकर घूमने लग जाते हैं, अटैक करते हैं हमारी कोशिकाओं के ऊपर। ये फ्री रेडिकल्स इसी प्रोसेस के दरमियान बनते हैं हमारे बॉडी में। अब जब फ्री रेडिकल आपके नॉर्मल सेल के ऊपर अटैक कर रहा है, तो वो सेल देखो बिगड़ रहा है, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है। और थर्ड पिक्चर आप देख पाएंगे, जो उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर था वो अब कैसा हो चुका है। थर्ड नंबर का पिक्चर, सेल विथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ये जो खराब सड़ा हुआ सेल है आपके किसी काम का रहेगा? क्या ये आपको हेल्दी लाइफ देगा? क्या आपको ये एनर्जी दे पाएगा? क्या आपको ये बीमारियों से बचा पाएगा? यस और नो लिख के बताइए चैट बॉक्स के अंदर जल्दी। क्योंकि वो फ्री रेडिकल की वजह से आपका सेल सड़ चुका है, खराब हो गया, डैमेज हो गया। इसका थोड़ा और साइंस होता है, बट उतना ज्यादा डिटेल में साइंस नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि काफी सारे नए लोग हैं, तो थोड़ा बेसिक लेवल पे इजी अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज में ही आपको मैं बता रही हूँ। अब जैसे वायरस से हमको बचना है, तो हमको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने फोन में, अपने लैपटॉप में या टैबलेट में? अगर हमको वायरस से प्रोटेक्शन चाहिए तो एवरीवन चैट एंटीवायरस। बताइए। एंटीवायरस, एंटीवायरस, ग्रेट। अब ऑक्सीडेशन से बचना है तो क्या चाहिए होगा हमको, हमारे बॉडी में क्या देना होगा? ये जो ऑक्सीडेशन से एंटीऑक्सीडेंट। हमें बचना है तो हमको क्या देना होगा? एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट। क्यों एंटीऑक्सीडेंट्स देने होंगे? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसका पावर खींच लेता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और पिक्चर में आपको यहाँ पे शेयर करती हूँ, और डिटेल में आप समझ पाएंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये पिक्चर आप सब लोग देख पा रहे हैं? अब ये देखिए, फ्री रेडिकल जो है ये हमला करने जा रहा है आपके हेल्दी सेल के ऊपर। क्यों?
क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी एक जोड़ी है इलेक्ट्रॉन की। ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं साइंस वाली लैंग्वेज में। हस्बैंड वाइफ सुखी है, मस्त जीवन जी रहे। लेकिन ये जो फ्री रेडिकल है ना, मान लो ये इसके पास आपको दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ पर खाली जगह है। मार्केट में आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो बेचारे सिंगल है, शादी नहीं हो रही है, उम्र निकली जा रही है। हो सकता है कभी वो लोग किसी और के ऊपर अटैक करे जाके। तो अटैक ना करे उसके लिए क्या किया जा रहा है पता है? वो भाई को एंटीऑक्सीडेंट अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। आप देख सकते हैं पिक्चर में फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो एंटीऑक्सीडेंट के पास अपने दो इलेक्ट्रॉन तो होते ही है, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो फ्री रेडिकल को दे देता है, और ये फ्री रेडिकल जो है वो शांत हो जाता है, वो हेल्दी हो जाता है। क्योंकि उसके पास भी अब एक पैर हो चुकी है, दो इलेक्ट्रॉन उसके पास भी हो गए, इसलिए वो अटैक नहीं करेगा। बट अगर वो अटैक कर देता तो हेल्दी सेल बिगड़ता, डैमेज होता, और वो डैमेज सेल जो है अपने आसपास के पूरे समूह को, पूरे ग्रुप को डैमेज करता। और इसी वजह से वो पर्टिकुलर ऑर्गन, जैसे कि हमारा दिल, हमारा पेंक्रियास, या फिर लीवर, या फिर किडनी, या फिर ब्रेन, या स्किन, ऐसी गंभीर बीमारियां आती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर हो चुका होगा एंटीऑक्सीडेंट का, कि क्यों जरूरी है हमें। क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में CLR लिखना। तो ये फ्री रेडिकल्स जो है, ऐसा तो है नहीं कि हफ्ते में एक ही दिन बनते होंगे या महीने में एक दिन बनते होंगे। 24 घंटा हम सांस ले रहे हैं, रासायनिक प्रक्रिया हमारे बॉडी में 24 घंटा चल रही है। तो फ्री रेडिकल्स भी 24 घंटा बन रहे हैं, बन रहे हैं, बन रहे हैं। जब तक है जान तब तक बनते रहेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए? जितना हो सके उतना ज्यादा हमें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो खाना होता है वो खाना पड़ेगा। क्योंकि पेट का संबंध जो है, आपकी गट हेल्थ का संबंध सीधा आपकी इम्यूनिटी से है। क्योंकि 70% इम्यून सिस्टम जो है आपका, रोग प्रतिकारक तंत्र, वो आपके पेट में बसता है। इसीलिए आप देखेंगे दही वगैरह जब हम खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कितना बूस्ट हो जाती है, हम कितना अच्छा फील करते हैं। तो पेट के द्वारा ही आपको अपनी इम्यूनिटी को सही करना पड़ेगा। तो उसके लिए खुराक जो है, हमारा खाना जो है, उसमें हमको क्या चूज करना चाहिए? कैसा खाना खाना चाहिए? वैसा खाना खाना चाहिए जिससे हमको भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिले। जैसे कि पालक है, ब्रोकली है, स्ट्रॉबेरी है, या फिर ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरीज जो आते हैं, या फिर ऑरेंज है, अनार है, एप्पल है। अब मुझे बताओ ये सारी चीजें हम खा पाते हैं क्या रोज? पालक, ब्रोकली, बीटरूट, एप्पल, बादाम खा सकते हो, अखरोट खा सकते हो, अलग अलग सीड्स। कितना खा पाते हैं हम इसमें से? मुश्किल से 10%। बाकी 90% जो बाकी रह गया वो कौन फुलफिल करेगा? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर कोई ये कह भी रहा है कि मैं खाने की कोशिश पूरी करती हूँ या करता हूँ, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम अपने पूरे खाने में से ये सारी चीजें जो है वो रोज खा पाए। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट अगर मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन दे दूं, एक ऐसी सप्लीमेंट बता दूं जो आपको भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स दे, जो 10-20% आप अपने खाने में से लेते हो वो तो है ही है, लेकिन जो बाकी का बैलेंस बच गया है, जो गैप क्रिएट हो रहा है, वो गैप जो है, ये सप्लीमेंट जो है आपको मदद करेगा उस गैप को फुलफिल करने में। तो अच्छा रहेगा एवरीवन। चैट बॉक्स में जल्दी से लिखो, बिकॉज जब तक मुझे आंसर नहीं आता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाती। यस। चलिए, तो अगर आप सब तैयार है, रेडी है, तो मैं भी यहाँ पर रेडी हूँ आपको एक अमेजिंग सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, जिसको अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो आप एक बहुत ही शानदार इम्यूनिटी को बिल्ड कर पाते हैं अपने अंदर, जिस वजह से बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस जो है वो आपसे दूर रहेंगे। अब इम्यूनिटी को बिल्ड करने का मतलब मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि आप कभी बीमारी नहीं होगे, आपको कभी बुखार ही नहीं आएगा, है ना? ये अमृत नहीं है। उल्टा बुखार आता है तो ये पॉजिटिव साइन है। फीवर आने का मतलब है आपका बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो लड़ रहे हैं वायरस के सामने।
शुक्र मनाइए कि जिंदा है वो लोग। तो यहाँ पर सप्लीमेंट लेने से क्या होगा पता है? जो लोग बीमार होने के बाद जल्दी से खड़े नहीं हो पाते, और एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी, दूसरी से तीसरी बीमारी, वैसी नौबत आपको नहीं आएगी। आप जल्दी रिकवर हो पाओगे। अगर कभी मान लो आप बीमार हो भी गए, तो आप जल्दी रिकवरी ले पाओगे, और जल्दी बीमार नहीं होगे, वो चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। आई होप ये सबको क्लियर हो चुका है। तो तालियां हो जाए हमारी एक अमेजिंग सप्लीमेंट के लिए जो आप सब स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसका नाम है हमारा वेल कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज ड्रॉप्स। वेल कॉर्डिसेप्स जो आप ये बॉटल देख रहे हैं, एक प्रीमियम पैकेजिंग के साथ है। 10 साल के इंटेंसिव रिसर्च के बाद इसे बनाया गया है। ये नेचर्स बेस्ट सप्लीमेंट आप बोल सकते हो। इट इज एनहांस्ड बाय साइंस, और ये प्रूवन है कि ये सप्लीमेंट आपका इम्यूनिटी, आपका एनर्जी लेवल, स्टेमिना, इवन आपका ब्रेन फंक्शन, इन सबको इंप्रूव करता है। सो वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल वेलनेस ट्रेंड ऑफ दिस ईयर, अगर हमको कोई पूछता है, तो आप बड़े शान से कह सकते हो इट इज वेल कॉर्डिसेप्स मिलिटरी ड्रॉप्स। एंड द गुड न्यूज इज, मोदी कह रहा आपके लिए ये सप्लीमेंट ले आया है। क्या होता है ये कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस? स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एवरीवन। मशरूम आपने देखा है, मशरूम? तो समझ जाइए कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस जो है, ये मशरूम की एक प्रजाति है, जो पहले के समय में, सदियों पहले, जो रॉयल परिवार हुआ करते थे वो इसका उपयोग करते थे बहुत ज्यादा, कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस का। क्यों? क्योंकि इसके बहुत ही अमेजिंग वेलनेस एडवांटेजेस मिलते। ये करता क्या है, ये सीधा आपके सेल्यूलर लेवल पे काम करता है, मतलब आपकी कोशिकाओं पे जाके सीधा काम करता है। तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो कॉर्डिसेप्स है वो लिक्विड फॉर्म में है, कोई टेबलेट या पाउडर फॉर्म में नहीं है। जिस वजह से क्या होता है, इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तुरंत ये क्विक एब्जॉर्प्शन देता है, हम हमारे सेल्स तक तुरंत इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। चलिए जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलेगा कॉर्डिसेप्स से, ये आपके एटीपी प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है हमारे सेल के लिए? एनर्जी कॉइन होता है। चलो थोड़ा इजी करके समझाती हूँ मैं आपको। आप में से कितने लोग मोदी केयर में विदेश यात्रा ले चुके हैं, फॉरेन ट्रिप घूमने गए हैं? कभी थाईलैंड गए हैं, तो कभी श्रीलंका गए हैं, तो कभी आप दुबई जाकर आए हैं। कितने लोग? सेजल जी गए हैं, वेरी नाइस। और कौन गया है? मोना जी, जागृति जी, ग्रेट ग्रेट। सो आप सब लोग जब फॉरेन ट्रिप पे गए थे, तो क्या इंडियन करेंसी का उपयोग वहां पे कर पा रहे थे आप? ले भाई 100 की नोट पकड़, ये सामान पैक कर दे, कोई ले रहा था इंडियन रुपीस? नहीं। तो आपने क्या किया? कन्वर्ट करवाया होगा ना, वहां की जो करेंसी है उसमें कन्वर्ट कराया होगा। अगर दुबई गए तो दिराम में आपने कन्वर्ट किया होगा। अगर आप थाईलैंड गए तो थाई बात में आपने कन्वर्ट किया होगा। क्यों? क्योंकि वो कंट्री वहां की करेंसी को एक्सेप्ट कर रही है, इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो उसी प्रकार से हमारा जो सेल है डायरेक्टली ग्लूकोज को नहीं लेता एनर्जी के रूप में, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट होना पड़ता है एटीपी में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तब उसको एंट्री मिलती है कोशिका के अंदर। क्लियर एवरीवन? सिंपल। करेंसी एक्सचेंज की तरह ग्लूकोज को भी एटीपी में कन्वर्ट होना पड़ता है। अब जिसके बॉडी के अंदर ये प्रक्रिया स्लो चल रही है, एटीपी में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया स्लो चल रही है, तो देखना वो हमेशा आलस में रहेगा, बीमार रहेगा, उसका दिमाग हमेशा स्लो चलेगा। क्यों? सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पा रही है, और एनर्जी नहीं मिल रही है, मेन फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री का जो मेन जो बेस काम है, अगर वही स्लो चल रहा है तो पूरे बॉडी पे इफेक्ट आएगा। बट थैंक्स टू कॉर्डिसेप्स, क्योंकि ये सेल्यूलर लेवल पे जाकर के आपके एटीपी के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। जितना ज्यादा एटीपी प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा आपके बॉडी को एनर्जी मिलेगा, टायर्डनेस फील नहीं होगी आपको।
आप ज्यादा एक्टिव रह पाएंगे, आपका एनर्जी लेवल, आपका स्टेमिना लेवल अच्छा रहेगा, तो आप परफॉर्मेंस भी अच्छा दे पाएंगे। चाहे आप दिन में 10 डेमो मीटिंग करो, 3-4 मीटिंग करो, आपको थकान नहीं लगेगी, क्योंकि उस लेवल का एनर्जी बिल्ड करेगा कॉर्डिसेप्स। साथ ही साथ आप एक्सरसाइज करते हो, समझदार लोग हो, वर्कआउट करते हो, तो ड्यूरिंग वर्कआउट अगर आपको अपना मैक्स टू मैक्स आउटपुट चाहिए उस एक्सरसाइज का, उसमें भी आपको मदद करेगा, क्योंकि ये आपके VO2 मैक्स लेवल को बढ़ाता है। VO2 मैक्स लेवल का मतलब क्या होता है, जैसे कि कई सारे स्मार्ट वॉचेस भी आपको ये दिखाते हैं VO2 मैक्स लेवल। आपके मसल्स के द्वारा ऑक्सीजन का कितना ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, आपके मसल्स ऑक्सीजन का कितना उपयोग कर रहे हैं। जितना ज्यादा ऑक्सीजन का उपयोग होगा मसल्स के द्वारा, उतना अच्छा आप परफॉर्मेंस दे पाएंगे अपने एक्सरसाइज में। तो इसलिए आपका एक्सरसाइज का परफॉर्मेंस भी बढ़ाता है ये। साथ ही साथ ये आपके डिफेंस मैकेनिज्म को, जो मैंने बताया, आपकी जो आर्मी है आपके बॉडी के अंदर, जो दुश्मनों से आपको बचाती है, आपका डिफेंस सिस्टम, उसको मजबूत करता है ये, उसको और पावरफुल बनाता है, जिस वजह से इन्फेक्शंस वगैरह से हमने आपका बॉडी जो है वो अच्छे से फाइट कर पाए। इसके अंदर ना ही कोई शुगर है, ना ही कोई कैफीन है। विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, थकावट दूर करता है, ज्यादा ATP सप्लाई होता है, तो बॉडी के अंदर और ज्यादा एनर्जी आती है। ग्लूटेन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, देर इज नो एडिड शुगर, 100% वेजिटेरियन है, अल्कोहल फ्री है ये। आपके ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, तो ब्रेन जो है आपका अच्छे से काम कर पाएगा, अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। साथ ही साथ ये आपके एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा, जैसे मैंने बताया, और वेट कंट्रोल में भी ये आपको हेल्प करने वाला है। तो जितने लोग चाहते हैं वेट मैनेज करना, जितने लोग चाहते हैं फैट को कम करना, वो तमाम व्यक्ति के लिए कॉर्डिसेप्स जो है ये अच्छा है, हेल्प करेगा, चर्बी का चयापचय बढ़ाएगा। कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए, तो इसके 7 से 8 ड्रॉप आपको लेने हैं, तकरीबन ½ ml, 0.5 ml, दिन में 2 बार। किसी भी वक्त लीजिए, दिन में 2 बार ही लेना है, मतलब पूरे दिन में केवल 1 ml ही जाएगा। अब सोचो 1 ml में भी कितना पावर होगा। आप एज इट इज ले सकते हो, जैसे पिक्चर आप देख पा रहे हो, आपकी जो जुबान है उसके नीचे आप डायरेक्टली ड्रॉपर से ड्रॉप रख सकते हो, 7 से 8। या फिर आप चाहो तो अपने प्रिफर्ड ड्रिंक के साथ भी आप ले सकते हो, पानी के साथ ले सकते हो, कोई जूस आप पी रहे हो उसके साथ भी डाल के आप ले सकते हो। 18 ईयर्स एंड अबव के लिए है, ये हमको ध्यान में रखना है। इट इज फॉर 18 ईयर्स एंड अबव। जो भी व्यक्ति 18 ईयर्स एंड अबव है, छोटे बच्चों के लिए ये नहीं है। और अभी आपको पता होगा इसके अंदर बहुत अच्छी ऑफर भी चल रही है इस महीने, 40% ऑफ। कॉर्डिसेप्स DP प्राइस पे आप देखेंगे 40% ऑफ चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 3,500 रुपए इसका अगर DP प्राइस है, तो आपको तकरीबन 2,080 रुपए में मिल रहा है। इतना अच्छा प्रोडक्ट। बॉटल को ओपन करने के बाद 30 डेज में आपको इसे कंज्यूम कर लेना है। एंड बिलीव मी, जब आप इसका पहला डोज लेंगे तभी आपको एक अलग ही लेवल का एनर्जी का एहसास होगा। तो कैसा लगा आपको वेल कॉर्डिसेप्स, जल्दी चैट बॉक्स में लिख के बताइए एवरीवन। इसके बारे में जान के आपको कैसा लगा, क्या ये आपके लिए यूजफुल रहेगा आपके लाइफ के अंदर, आपके बिजनेस को और अच्छा बनाने के लिए, आपके बॉडी को अच्छा बनाने के लिए। श्रुति जी, एक क्वेरी है मेरी। जैसे आपने बोला हाँ कि जी। टंग के नीचे उसके ड्रॉप्स रखने हैं 0.5 ml तक, दिन में 2 बार, हम्म। दो टाइम में सिर्फ 1 ml जाना चाहिए, और हम्म। उसको पानी में भी मतलब मिक्स करके ले सकते हाँ, हैं? पानी के साथ भी ले सकते हो, जूस के साथ भी, जो भी आपका प्रिफर्ड ड्रिंक है। ओके ओके, एज इट इज भी ले सकते हो। ठीक। कितने लोग ने ट्राई किया है इसको, कॉर्डिसेप्स को? वेरी नाइस टेस्ट, अमेजिंग। रोशनी जी ने ट्राई किया है, आशा जी, जागृति जी, मोना जी, ग्रेट। तो लास्ट में कोई भी एक इंसान मुझे शेयर करेगा, ठीक है, यहाँ पर सबके सामने अपना एक्सपीरियंस, जब आपने इसको ट्राई किया तो आपको क्या फील हुआ, क्या रिजल्ट्स आपको मिले। एंड जो मैंने ऑफर बताई, आप सबको याद है ऑफर क्या चल रहा है कॉर्डिसेप्स का अभी जनवरी में?
1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का ऑफर है 40% ऑफ। कितना परसेंट? 40% ऑफ। तो ये ऑफर बिल्कुल मत जाने देना। एंड देखो, अगर मैं कोई गंभीर बीमारी की बात करूं, हालांकि हम ऑफिशियल लेवल पे ऐसा कोई दावा नहीं करते हैं कि हम कोई बीमारी को ठीक करते हैं, बट हम सपोर्ट किस तरीके से कर सकते हैं, सप्लीमेंट सपोर्ट कैसे कर रही है, तो सिंपल सा साइंस है। देखो, अगर आप ऐसी कोई चीज ले रहे हो, ऐसी सप्लीमेंट आप ले रहे हो जो इतने अच्छे लेवल पे, सेल्यूलर लेवल पे जाके काम कर रही है, इम्यूनिटी को बूस्ट कर रही है, तो ऑटोमेटिकली जो डिजीज बॉडी के अंदर आया है, जो दुश्मन हमारे बॉडी के अंदर आया है, उसकी ताकत तो कम हो जाएगी ना ऑटोमेटिकली। चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, इवन आज की तारीख में आप देखेंगे कैंसर जो है घर घर फैल रहा है। कैंसर के सेल्स क्या हालत हुई होगी बॉडी की। तो ये हमारा कर्तव्य है कि आने वाले समय में हम इन बीमारियों का शिकार ना हो, हमारे जो सेल्स है वो हमेशा तंदुरुस्त रहे, वो हेल्दी रहे, है ना। एवरीवन परचेस कर लिया है रोशनी जी ने, वेरी नाइस रोशनी जी। तो ये तो हमने बात करी अभी कॉर्डिसेप्स की। अब जो हमारे बेसिक से वेल सप्लीमेंट्स है उसकी बात करते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बेटर बनाते हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप अपने लिए चूज कर सकते हो। जो हमारे पास है मैं उसकी बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। जैसे कि वेल आंवला टेबलेट। मैम आंवला टेबलेट फिलहाल नहीं है स्टॉक में, फिलहाल स्टॉक में नहीं है अभी आंवला पर टेबलेट, आएगा। बट हाँ जी डेफिनेटली हम इसकी बात जरूर करेंगे, श्योर ताकि श्योर। कोई नहीं। तो जैसे कि आंवला टेबलेट, हमारे पास दो चीजें, देखो आंवला का जूस भी हमारे पास पूरा 1 लीटर का बॉटल आता है, और दूसरा हमारे पास आंवला टेबलेट भी है। तो अगर किसी को जूस प्रेफरेबल नहीं है तो हम आंवला टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आंवला टेबलेट खास क्यों है? क्योंकि इसकी हर एक टेबलेट में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 8 आंवला फ्रूट्स का पावर है। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, कहते हैं आंवला खाना चाहिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम कितना आंवला खा पाते हैं? कच्चे आंवला, ग्रीन कलर के जो आंवलास होते हैं, कितने खा पाएंगे पूरे दिन में कच्चे? एक दो, कितना खा पाएंगे? चैट बॉक्स में लिख के बताइए जल्दी से, अपनी अपनी कैपेसिटी। ओके, 3 2 1, 2 से 3, 2, 3 के ऊपर तो गया ही नहीं है। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबलेट में 8 आंवला का पावर है। तो अगर आप आंवला की टेबलेट लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी तो अच्छी होगी ही होगी, लेकिन साथ में ही आपके पूरे माइंड को, बॉडी को रिजुविनेट करेगा, तरोताजगी का एहसास करवाएगा, आपका आईक्यू लेवल बढ़ाएगा, आपकी याद शक्ति को अच्छा बनाएगा, आपकी हेयर की जो क्वालिटी है उसको अच्छा बनाएगा, क्योंकि आंवला से आपके बाल भी अच्छे होते हैं। सवाल ये है कि एक टेबलेट में इतना पावर कैसे हो सकता है? तो इसकी हर टेबलेट में आपको आंवला का सक्रिय तत्व जो है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो मिल रहा है। टेनिन्स जिसे हम कहते हैं, आंवला का एक्टिव इंग्रेडिएंट है टेनिन्स, इसीलिए इतना इफेक्टिव रिजल्ट आपको देता है। आपकी स्किन हेल्थ को अच्छा बनाएगा, प्री मैच्योर स्किन एजिंग हो रहा है, मतलब रिंकल्स वगैरह आ रहे हैं स्किन पे उम्र से पहले ही, उसको डिले करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये रेगुलेट करते हैं ताकि डायबिटीज ना हो, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। हेयर लॉस हो रहा है तो उसमें भी आपको अच्छा प्रोटेक्शन देगा, हेयर लॉस को कम करेगा। 100% नेचुरल आंवला से लिया गया है, ग्लूटेन फ्री है, वीगन और वेजिटेरियन है, इसमें कोई अलग से कलर या फ्लेवर ऐड नहीं किया गया है। कौन ले सकते हैं आंवला टेबलेट? 18 ईयर से डबो जो भी व्यक्ति है वो ले सकते हैं। 1 से 2 टेबलेट दिन में लीजिए, 2 बार खाना खाने के बाद, फॉर योर ओवरऑल हेल्थ एंड फॉर योर इम्यूनिटी। सेकेंड जो प्रोडक्ट है हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छी है, उसका नाम है वेल गिलोई। कोरोना के टाइम पे तो बहुत फेमस हुआ था गिलोई। तो गिलोई क्या होती है? एक बेल होती है, जो खास करके कहा जाता है कि जो नीम का पेड़ होता है उसके ऊपर जो गिलोय की बेल होती है उसका उपयोग करना चाहिए। अब हम ठहरे इतने बिजी लोग, हमारे पास समय ही कहाँ है कि हम गिलोय को ढूंढने जाए बाहर। और अगर ढूंढ भी लिया, कहीं पे दिख भी गई, तो हमारे पास ताकत है हम पेड़ के ऊपर चढ़ के वो गिलोय को काट के ला पाए? उसको घर पे लाओ, वॉश करो, फिर उसको उबालो, फिर उसका काढ़ा बनाओ। टू मच टाइम कंज्यूमिंग है, एनर्जी कंज्यूमिंग है।
बट अगर हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन मिल रहा है कि जहां पर हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमारे एफर्ट, सब कुछ हम बचा सकते हैं और एक राइट जगह पे लगा सकते हैं, क्योंकि अब घर बैठे आपको गिलोय का पावर मिल रहा है और प्योर फॉर्म में मिल रहा है, तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। चैट बॉक्स में लिख के बताइए एवरीवन। अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा तो ए लिखो, बहुत अच्छा रहेगा तो बी ए लिखो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अमेजिंग। तो गिलोय टैबलेट आपको मिल रही है हमारे वेल हेल्थ सप्लीमेंट में। गिलोय आपकी इम्यूनिटी को भी अच्छा बनाएगा, इसीलिए तो लोग कोरोना में इसका उपयोग करते थे, इसका काढ़ा बनाते थे। ब्लड को प्योरीफाई करने में मदद करेगा, आपका खून साफ करेगा ये। इवन शुगर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है गिलोय, जिसको डायबिटीज वगैरह होता है या फिर जो बॉर्डर लाइन पे है डायबिटीज के, जिसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। एनीमिया अगर किसी को है, खून की कमी है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। साथ ही साथ जिसको श्वसन तंत्र से लगती कोई प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, दम है, अस्थमा है, सांस लेने में दिक्कतें होती है, हमेशा सर्दी रहती है, कफ जमा रहता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जॉइंट्स में सपोर्ट करेगा, आर्थराइटिस जो मैंने बताया, स्किन हेल्थ को अच्छा बनाएगा। जिसको क्रॉनिक फीवर रहता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है ये। इन्फेक्शंस बॉडी में जल्दी होते हैं, उसके सामने फाइट करने में हेल्प करेगा। 100% गिलोय का नेचुरल एक्सट्रैक्ट है, इसकी हर टैबलेट में आपको गिलोय का पावर मिल रहा है। आप देख सकते हैं गिलोय का साइंटिफिक नेम होता है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। हम इतना बोल नहीं पाएंगे, बट कोई बात नहीं, हमको सिर्फ गिलोय याद रखना है। इट इज 100% वेजिटेरियन, कोई अलग से कलर या फ्लेवर ऐड नहीं किया गया है। सो 18 ईयर्स एंड अबव जो भी व्यक्ति है गिलोय की टैबलेट ले सकते हैं। एक टैबलेट दिन में 2 बार लेंगे। और द बेस्ट रिजल्ट, सप्लीमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ उसे कम से कम 3 से 4 महीना कंटिन्यूस यूज करो, ताकि आपका बॉडी जो है वो तैयार हो जाए इन्फेक्शन के सामने लड़ने के लिए। आपका डिफेंस सिस्टम जो बॉडी के अंदर है ना, वो भी एकदम तैयार हो जाए, मजबूत हो जाए। हर देश की गवर्नमेंट चाहती है वो अपने डिफेंस सिस्टम को अच्छे से अच्छा पावर प्रोवाइड करे, अच्छे टूल्स, हथियार, सब कुछ दे। हर देश ये चाहता है, हर देश की सरकार ये करती है। तो मैंने पहले ही बताया, हमारे शरीर का सरकार कौन है? हम खुद है। इट इज अवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने डिफेंस सिस्टम को पावरफुल बनाएं। मैम खाना खाने के बाद लेना है कि पहले गिलोय? इसको आप किसी भी समय ले सकते हैं, जहां पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना आफ्टर या बिफोर, तो उसको समझिए आप किसी भी समय ले सकते हैं। आगे बढ़े अब। च्यवनप्राश। और ठंड का मौसम भी चल रहा है, और अभी पिछले 2-3 दिन से ठंड बढ़ भी चुकी है बहुत ज्यादा पूरे गुजरात में। च्यवनप्राश जो है, ऐसा कहा जाता है कि ठंड में जरूर खाना चाहिए, लेकिन ये गलत मान्यता है, ये एक मिथ है। च्यवनप्राश को आप कभी भी खा सकते हो, कभी भी, एनी टाइम। और ये वेल च्यवनप्राश क्यों खास है? क्योंकि ये बना है 40 से भी ज्यादा आयुर्वेदिक हर्ब से। 40+ आयुर्वेदिक हर्ब्स का पावर आपको मिलेगा वेल च्यवनप्राश में, जो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बनाएगा, आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम अच्छा बनेगा, और आपका स्टेमिना भी बूस्ट करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर यहाँ पर, सारे आयुर्वेदिक तत्वों के, आंवला है, बिल्वा है, गुडुची, गोक्षुरा, द्राक्ष, पीपली, भुनी आंवला की। तो ऑथेंटिक आयुर्वेदिक रेसिपी से बनाया गया है, आयुर्वेदिक फॉर्मूला के साथ। आंवला का पावर इसके अंदर है, जो कि एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। बेल है इसके अंदर, जो आपको पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, उसमें हेल्प करेगा। आपके दिल के स्वास्थ्य को अच्छा बनाएगा। गुडुची इसके अंदर है, जो आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता को अच्छा बनाएगा, और जो बॉडी में टॉक्सिन्स, जो कचरा इकट्ठा हो जाता है, उसको रिलीज करेगा, ताकि आपका बॉडी अंदर से प्योर हो। फोर्थ इसके अंदर है भुनी आंवला की, जो आपके लीवर के कार्य को सपोर्ट करेगा, डाइजेशन को सपोर्ट करेगा। द्राक्ष इसके अंदर है, जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, और आपकी स्किन हेल्थ को अच्छा बनाएगा, निखार लेकर आएगा, साफ करेगा आपकी स्किन को। पीपली इसके अंदर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करेगा, आपके जो लंग्स है,
अच्छे से कार्य करे, उसके लिए ये हेल्प करेगा। डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। गोक्षुरा इसके अंदर है, आयुर्वेदिक तत्व है गोक्षुरा, जो आपके बॉडी को एक अच्छा स्ट्रेंथ स्टेमिना प्रोवाइड करता है, एनर्जी आपकी बढ़ाता है गोक्षुरा। इस प्रकार से आपको कितने सारे इंग्रेडिएंट मिलने वाले हैं, 40 से भी ज्यादा। तो 3 साल से अधिक उम्र के जो भी व्यक्ति है वेल च्यवनप्राश ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 3 साल से 12 साल की है, तो आधी चम्मच लेगा दिन में 2 बार, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 ग्राम। और अगर उम्र 12 साल से अधिक है तो दिन में 2 बार लेना है, पूरी 1 चम्मच, अप्रोक्सीमेटली 12 ग्राम, दिन में 2 बार। आप एज इट इज भी ले सकते हो, पानी के साथ आपको लेना है, दूध के साथ आपको लेना है, तो भी आप ले सकते हैं। कितने लोग लेना चाहेंगे वेल च्यवनप्राश और अपनी हेल्थ को अच्छा बनाएंगे? किसी भी समय ले सकते हैं, एनी टाइम, सुबह शाम। मोना मैडम डेली लेते हैं, वेरी नाइस। देयर आर सो मेनी पीपल जो डेली इसको लेते भी है, गुड। और ये सब चीजें है ना, देखो अभी ठंड के मौसम में तो तुरंत लेना चाहिए। ठंड के मौसम में जितना हो सके ना अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट आपको करना चाहिए, ताकि पूरे साल के लिए आपका शरीर जो है तैयार हो जाए बीमारियों का सामना करने के लिए। क्योंकि आज का खाना पीना इतना ज्यादा मिलावट वाला हो चुका है कि वो खाना पीना जो है हमको प्रॉपर वे में हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं कर पा रहा है। वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नष्ट हो रही है। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान धूल मिट्टी लग रही है उसके अंदर, हम कटिंग कर रहे हैं उसको या फिर वॉश कर रहे हैं या पका रहे हैं बहुत ज्यादा उस खाने को, सब्जी को, तो उससे उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नष्ट हो रही है। अब जब उसके अंदर वो प्रॉपर्टी ही नहीं है तो हमारे बॉडी में कहाँ से उसका पावर मिलेगा? इसीलिए अब दुनिया जो है बदल रही है, इवन मैं बोलूंगी बदल चुकी है। इसीलिए सप्लीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। एंड वन मोर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, 72% हमारा शरीर पानी से बना है। 72% पानी का मात्रा है हमारे बॉडी में, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। हाइड्रेट रहना है आपको अच्छे से, ताकि आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हो, वो जो भी न्यूट्रिशन आपके बॉडी में जा रहे हैं वो आपके हर सेल तक पहुंचे। और हर सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? पानी। इसीलिए पानी आपको अच्छे से पीना है, दिन में एटलीस्ट ठंड के मौसम में 2.5 से 3 लीटर पानी आपके बॉडी में जाना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? चैट बॉक्स में जल्दी से CLR लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आप सबका फेवरेट आंवला जूस, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमारे पास टैबलेट भी है और जूस भी है। पूरी 1 लीटर की बोतल आपको मिल रही है यहाँ पे। 99% आंवला फ्रूट जूस का पावर मिलने वाला है। और ऐसा कहा जाता है कि आंवला जूस की इस बोतल के अंदर 10-20 नहीं, 50 भी नहीं, बल्कि 70 आंवलास का पावर है। ओ माय गॉड, कितने लोगों को शौक लगा ये सुन के। 70 आंवलास का पावर एक बॉटल में आपको मिल रहा है। आई डोंट नो अब एक महीने में 70 आंवलास खा सकते हो या नहीं खा सकते हो, लेकिन अगर आपने एक महीने में बॉटल कंज्यूम कर ली, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 70 आंवलास का पावर अपने बॉडी को दिया है। हेल्थ में इन्वेस्ट किया है आपने, जिसका रिटर्न आपको जिंदगी भर मिलने वाला है। और ये जो आंवलास है, ये कोई साधारण आंवला नहीं है। इन्हें उगाया जाता है हिमालय की शिवालिक फुटहिल्स में, हिमालयास में, जहां पर प्रदूषण नहीं है, जहाँ की जमीन में कोई केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता। एकदम ऑर्गेनिक वे में, शुद्ध तरीके से आंवला की खेती होती है। वहां के आंवलास का उपयोग किया जाता है इस जूस को बनाने में। जो इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसे सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है फ्रॉम ISO, एपेडा, इंडिया ऑर्गेनिक एंड USDA ऑर्गेनिक। तो आप इसकी क्वालिटी को समझ सकते हो, उसका आइडिया आप लगा सकते हो कि कितना ज्यादा क्वालिटी वाला जूस है। ये आपकी ओवरऑल वेलबींग को अच्छा बनाएगा, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बनाएगा। विटामिन C का पावर है, ढेर सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मिलेगी, अमाइनो एसिड्स मिलेगा, टेनिन्स जो आंवला का सक्रिय तत्व है, जो अभी मैंने आपको बताया था, वो भी आपको मिलेगा। आपकी डाइजेशन अच्छा बनाएगा। पूरे के पूरे आंवला का उपयोग किया गया है, उसके बीज के साथ, जो आंवला का सीड होता है ना, उसके साथ उसका इस्तेमाल किया गया है। तो
तो ये आपकी ग्लाइसेमिक हेल्थ को अच्छा बनाएगा, शुगर को कंट्रोल में रखेगा, आपके हेयर को अच्छा बनाएगा, आपकी स्किन को अच्छा बनाएगा। नो एडिड शुगर, किसी भी तरीके की शुगर इसमें नहीं डाली गई है, इसीलिए जो कैलोरी कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए भी सेफ है और बहुत अच्छा जूस है। 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति आंवला जूस ले सकते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम। ठंड के मौसम में तो जरूर आपको 3 महीना लेना ही चाहिए कंपलसरी आंवला जूस। 20 ml जूस आपको ग्लास में लेना है, पानी लीजिए ग्लास में, उसमें 20 ml जूस डाल दीजिए। सुबह शाम खाली पेट आपको इसको पीना है, और जूस पीने के बाद 30 मिनट तक, 30 मिनट तक आपको कोई नेक्स्ट मील या ड्रिंक नहीं पीना है, ताकि आंवला जूस जो है अच्छे से आपके हर सेल्स तक एब्जॉर्ब हो जाए। कितने लोग पीते हैं आंवला जूस? इवन जब गर्मी का मौसम आता है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, अपने मेहमानों को, अपने गेस्ट को पिला सकते हो। एंड आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपका हेयर हेल्थ जो है, आपकी स्किन हेल्थ जो है, इन सब में आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे जब आप इसको पिएंगे। नेक्स्ट, वेल विटामिन सी। ये ऐसी सप्लीमेंट है जिसके बिना मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती। विटामिन सी अवश्य लेना है, क्योंकि विटामिन सी जो है बहुत ही सेंसिटिव विटामिन होता है, बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है फ्रूट्स वेजीज में, हम कुक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बॉईल कर रहे हैं, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। नींबू में से हमको विटामिन सी मिलता है, हम नींबू का इस्तेमाल करते हैं जब भी कुछ खाना बनाते हैं, उसमें टेस्ट ऐड करते हैं अच्छे से। दाल में हम डालते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट लेडीज क्या करते हैं, आधा नींबू का इस्तेमाल करते हैं और आधा नींबू फ्रिज में रख देते हैं। तो जिसका आपने इस्तेमाल किया उससे तो आपको प्रॉपर्टी मिली विटामिन सी की, लेकिन जो आपने फ्रिज में रख दिया ना, उसमें से विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर आप शाम को इस्तेमाल करेंगे या अगले दिन इस्तेमाल करोगे तो आपको खाली वो खट्टा टेस्ट आएगा, बट जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। बट विटामिन सी जो है, इसकी हर टेबलेट जो है वो च्यूएबल है, आप आराम से इसको चूस के ले सकते हैं। आपके इम्यून सिस्टम को ये सपोर्ट करेगा, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बनाएगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भरपूर मात्रा में मिलेगी। तो 500 mg विटामिन सी मतलब कि एस्कॉर्बिक एसिड और सोडियम एस्कॉर्बेट का पावर है ये। आपके नेचुरल इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएगा, बीमारियों के सामने लड़ पाएगा आपका इम्यून सिस्टम, इन्फेक्शन के सामने लड़ पाएगा, हेल्दी स्किन बनाएगा ये। हेल्दी स्किन क्यों बनाएगा? क्योंकि ये जो विटामिन सी होता है ये कोलाजन का प्रोडक्शन जो है उसे बढ़ा देता है, कोलाजन का उत्पादन बढ़ाता है विटामिन सी। अब जब कोलाजन बढ़ेगा तो आपकी स्किन अच्छी होगी, इलास्टिसिटी अच्छी होगी, रिंकल्स नहीं आएंगे स्किन में ज्यादा। फ्री रेडिकल्स, जो मैंने आपको पिक्चर बताया था ना फ्री रेडिकल्स का, जो आपके सेल्स को अटैक करते, डैमेज करते, उनके सामने भी फाइट करेगा ये। जो आप आयरन ले रहे हो और कैल्शियम ले रहे हो उसके एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप आयरन लेते हो और साथ में विटामिन सी ले रहे हो तो आयरन जल्दी एब्जॉर्ब होता है आपके सेल्स में। आयरन आयरन और कैल्शियम साथ में नहीं लेना है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि कैल्शियम आयरन के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देता है, इसलिए गैप रखना है, आपको कुछ समय का गैप रखना है। अगर आपको कोई घाव लगा है तो उसको जल्दी ठीक करने में मदद करता है विटामिन सी। आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी याददाश्त बढ़ाता है, आपकी विचार शक्ति को बढ़ाता है विटामिन सी। रोज एक टेबलेट, ओनली 1 टेबलेट, च्यूएबल है, किसी भी समय लीजिए, सुबह दोपहर शाम, और टेस्टी है, मजा आता है इसको खाने में। 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति विटामिन सी की टेबलेट ले सकते हैं। कितने लोग लेते हैं रोज डेली बेसिस पे विटामिन सी? मैं तो आपसे बात कर रही हूँ तो उसका टेस्ट मेरे मुंह में आ रहा है अभी, विटामिन सी। मन करेगा और ज्यादा लेने के लिए, लेकिन हमको केवल एक लेना है, जो रिकमेंडेड डोज जो है उसका ओनली 1 टेबलेट है। ग्रेट। और कितने लोग लेना चाहते हैं अब से आई इन द चैट बॉक्स कि हाँ ये एक टेबलेट तो रोज हम खा सकते हैं। मूड भी आपका अच्छा हो जाता है जब आप ये टेबलेट खाते हो तो, क्योंकि मजा आता है टेस्ट में।
एज 12 साल से अधिक उम्र, 12 ईयर्स एंड अबव। ओके, काफी सारे लोगों ने आई लिखा है, दैट मीन्स आप सब तैयार हैं विटामिन सी की टैबलेट लेने के लिए। इसके बाद हमारा पावरफुल सप्लीमेंट, इसको हम कैसे भूल सकते, हमारा वेल इंटेलेक्ट, वन मैन आर्मी इंटेलेक्ट को कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें 3 पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट का पावर मिलता है, जैसे कि एंजोजिनॉल है, एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट का पावर है, सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स का पावर है, तो आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाएगा। एंजोजिनॉल जो है ये न्यूजीलैंड के अंदर जो पाइनस रेडिएटा वृक्ष होते हैं उसकी छाल में से लिया जाता है, जो कि पूरे विश्व के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। तो उस एंजोजिनॉल का इस्तेमाल हमने किया है इंटेलेक्ट की कैप्सूल में। अगर 100 mg 100 mg एंजोजिनॉल की बात करें कि उसमें कितना पावर होता है, तो समझ जाना जितना पावर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जितनी 200 ग्राम ताजे फल में होता है, 500 ग्राम ताजी सब्जियों में जितना पावर होता है, उतना पावर केवल 100 mg एंजोजिनॉल में मिलता है। ये जो एंजोजिनॉल है ये आपके ब्रेन फंक्शंस को इंप्रूव करता है, ये आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को बढ़ाता है, आपकी आंखों की रोशनी को अच्छा बनाता है, आपकी स्किन हेल्थ और आपके बालों के स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाता है, आपके पेट के स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है, आपकी ग्लाइसेमिक हेल्थ को अच्छा बनाता है, तो ब्लड शुगर हेल्थ भी आपका रेगुलेट रहता है। खास करके जिनको माइग्रेन वगैरह का शिकायत रहता है उनको आप देखेंगे उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस जानने को मिले जब उन्होंने इंटेलेक्ट लिया, तो उनको काफी आराम भी मिला, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मिल रही है बहुत अच्छे से, फ्री रेडिकल्स जो है वो न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं। एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट एक नेचुरल सोर्स है विटामिन सी का, जो आपकी हड्डियों को अच्छा बनाएगा, दांतों के लिए अच्छा है, टिश्यू ग्रोथ को, टिश्यू रिपेयर को सपोर्ट करेगा, वुंड हीलिंग में घाव लग जाता है उसको ठीक करने में जल्दी हेल्प करता है, कोलाजन का उत्पादन बढ़ाएगा ये, सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स जो खट्टे फलों में से हमको मिलते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, वो भी आपको इसके अंदर मिल रहा है। ये सारी चीजें केवल एक कैप्सूल में आपको मिल रहा है। वेजिटेरियन है, 16 साल से अधिक एज के जितने भी व्यक्ति है वो इंटेलेक्ट कैप्सूल ले सकते हैं। कब लेना है? सुबह में लेना है, खाली पेट, एवरी मॉर्निंग जब आप उठते हैं खाली पेट आपको इंटेलेक्ट की कैप्सूल लेनी है, दिन में केवल एक लेनी है। फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स कम से कम इसको 3 से 4 महीना इस्तेमाल करो एंड यू विल सी दी अमेजिंग रिजल्ट्स। ये भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बॉडी को देने वाला है। नेक्स्ट, वेल टर्मरिक, हल्दी। साधारण हल्दी नहीं है जो हम अपने घर में किचन में यूज करते हैं खाना बनाते वक्त। ये टर्मरिक क्यों स्पेशल है? क्योंकि इस टर्मरिक की हर टैबलेट में आपको 50 टर्मरिक राइजोम्स मतलब कि 50 हल्दी की गांठों का पावर मिलेगा। हर टैबलेट में ये पावर है। आपके माइंड बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, उनको रिजुविनेट करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, स्किन डिजीज के लिए बहुत अच्छा है, स्किन डल हो रही है, पिंपल्स बहुत आ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत यूजफुल है ये। तो इसकी हर टैबलेट में आपको 95% करक्यूमिनॉइड्स का पावर मिलता है। कोई पूछता है कि क्या खास है आपकी टर्मरिक टैबलेट में, तो आप शान से बोल सकते हैं हमारी टर्मरिक की हर टैबलेट में स्टैंडर्डाइज 95% करक्यूमिनॉइड्स है, जो कि हल्दी का सक्रिय तत्व होता है, जो हल्दी की गांठों में से हमको मिलता है, इसीलिए वो इतना अमेजिंग रिजल्ट हमको देता है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाएगा, स्किन को अच्छा बनाएगा, जॉइंट हेल्थ, जिसको घुटनों में दर्द रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है टर्मरिक टैबलेट, जिसको शरीर में सूजन रहती है, पेन होता है शरीर के अंदर, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है। इसमें काली मिर्च का सत्व है पिपरिन, जो न्यूट्रिशंस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा बॉडी के अंदर, ताकि आप जो ले रहे हो न्यूट्रिशन, जो सप्लीमेंट, वो अच्छे से आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो और आपको इसका रिजल्ट मिले। डीएनए फिंगरप्रिंटेड हर्ब है जो इंश्योर करता है इसकी 100% प्योरिटी को। हम जो घर में हल्दी लेकर
के आते हैं बाजार से कहीं से, उसमें तो बहुत सारी मिलावट होती होगी। वैसे भी उसमें इतना पावर तो होता नहीं, ऊपर से मिलावट होती है। बट इस टर्मरिक की टैबलेट में कोई मिलावट नहीं है, इट इज 100% प्योर। हल्दी की गांठों का पावर है, 100% नेचुरल है, ग्लूटेन फ्री है, वीगन है और वेजिटेरियन है। इसमें कोई भी अलग से कलर या फ्लेवर ऐड नहीं किया गया है। कौन इसको ले सकता है? 18 ईयर्स एंड अबाउट जो भी व्यक्ति है वो टर्मरिक टैबलेट ले सकते हैं। 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति। एक टैबलेट लेनी है दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद। लंच डिनर के बाद आप एक एक टर्मरिक की टैबलेट ले सकते हैं। अगेन, ये सारी ऐसी सप्लीमेंट्स है जो आप अभी इस समय बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम जो होता है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए होता है। ठंड का मौसम, इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा। इस समय को अच्छे से उपयोग कीजिएगा अपनी हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ में जितना हो सके उतना इन्वेस्ट करके। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? हमने कॉर्डिसेप्स वगैरह देखा, हमने आंवला टैबलेट देखा, हमने विटामिन सी देखा, इंटेलेक्ट देखा, टर्मरिक देखा, हमने गिलोय देखा, हमने च्यवनप्राश, आंवला जूस। च्यवनप्राश, आंवला जूस। यस। अब आपको इसमें से जो भी सप्लीमेंट अच्छी लगी, जो सबसे ज्यादा अच्छी लगी, 1 2 3, किसी की 4 हो सकती है, जो आपको अच्छा लगा वो आप ले सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। टर्मरिक का एज अवनी मैडम 18 ईयर्स एंड अबव। अब मेरा सवाल ये है कि ठीक है, सप्लीमेंट की आपने बात तो बता दी मैडम, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि सप्लीमेंट लेना क्यों है? क्या मिलेगा अगर हम लेंगे? तो कौन बताएगा? अगर ये सप्लीमेंट हम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्यों लेना चाहिए? इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। ओके, एनीवन एल्स? कोई नया इंसान जो कभी बार बोलते नहीं है? हम बार बार बीमार ना पड़े उसलिए। बार बार बीमार ना पड़े इसीलिए। ओके। तो जो लोग बार बार सीजन चेंज होता है बीमार होते जाते हैं, सर्दी जुकाम होता है, एलर्जी होता है, इसका मतलब ये है ना कि उनका इम्यूनिटी वीक है। वीक है। यस। तो डेफिनेटली हमको देना चाहिए। यस। तो अभी चैट बॉक्स के अंदर मुझे लिख के बताओ आपकी फेवरेट प्रोडक्ट कौन सी है, आपकी अपनी इंडिविजुअल ना। एक ही नाम लिखना है आपको, एक ही, 2 3 नहीं, केवल एक।